पिता के लिए बेटे ने मांगा एक्ट्रेस का हाथ। पहली बीवी की मौत के बाद तन्हा जिंदगी काट रहा था डायरेक्टर, तो लाडले से नहीं देखा गया पिता का अकेलापन। पापा का रिश्ता लेकर लड़की वालों के घर पहुंचा बेटा, लेकिन फिर भी पिता का घर नहीं बसा। मां की मौत के बाद एक बेटा अपने पिता की दूसरी शादी करवाने पर अड़ा हो और लड़की वालों के घर रिश्ता लेकर भी पहुंच गया हो। ये कहानी फिल्मों में तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन बॉलीवुड से जुड़ी एक लव स्टोरी ऐसी भी है जिसमें पिता के लिए बेटे ने दुल्हन ढूंढी। यूं कहिए कि अपने पिता की तन्हा जिंदगी को देखकर बेटा दुखी हो गया। पिता का प्रपोजल लेकर एक्ट्रेस के घर पहुंच गया और परिवार से अपने डैडी के लिए हाथ भी मांगा। तो चलिए आज हम आपको इसी दिलचस्प किस्से के बारे में बताते हैं कि किस तरह एक बेटे ने अपने पिता का घर बसाने की कोशिश की। पहले तो बता दें कि यह किस्सा बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई से जुड़ा हुआ है। मनमोहन देसाई को बॉलीवुड का सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर माना जाता है। उन्होंने अपने करियर में कुल 23 फिल्में बनाई, जिसमें से 15 ब्लॉकबस्टर रहीं। बैक टू बैक 7 सिल्वर जुबली और 4 गोल्डन जुबली फिल्मों का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। कहा जाता है कि अमिताभ का स्टारडम सही मायने में मनमोहन देसाई ने ही बॉलीवुड में जमाया था। मनमोहन देसाई की प्रोफेशनल लाइफ जितनी सक्सेसफुल रही उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी उतार चढ़ाव से भरी रही। मनमोहन देसाई ने प्रभा नाम की लड़की से शादी रचाई थी। प्रभा उन्हीं के घर के पड़ोस में रहती थी। इस शादी से उनका एक बेटा केतन देसाई भी था। भाग्य का खेल देखिए कि देसाई जब शोहरत की बुलंदियों पर थे, तब 1979 में उनकी पत्नी प्रभा का निधन हो गया। अपनी जीवन संगिनी को खोने का डायरेक्टर को गहरा धक्का लगा था। पत्नी के निधन के बाद मनमोहन देसाई तन्हा जिंदगी जी रहे थे। उनके पास अपनी पत्नी की एक ही आखिरी निशानी थी और वो था उनका बेटा। इस मुश्किल वक्त में उनके बेटे केतन ने ही उन्हें संभाला। भले वो काम पर वापस लौट आए थे, लेकिन ये दर्द उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात बॉलीवुड की खूबसूरत हसीना नंदा से हुई। नंदा के वो करीब आने लगे थे और उन्हें मन ही मन चाहने लगे, लेकिन कभी भी वो अपने दिल की बात एक्ट्रेस से नहीं कह पाए। हालांकि वो कहते हैं ना कि एक पिता के मन के भाव एक बेटा जान लेता है, ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ। केतन को इसकी भनक हुई तो उन्होंने नंदा की करीबी सहेली वहीदा रहमान से भी बात की। एक्ट्रेस वहीदा रहमान ने देसाई और नंदा के लिए डिनर का इंतजाम किया और दोनों को मिलने का और एक दूसरे को अच्छी तरह जानने पहचानने का मौका दिया। बड़ी मुश्किल से मनमोहन देसाई नंदा के सामने अपने दिल की बात कह सके और खुशी खुशी एक्ट्रेस ने भी उनका प्यार कबूल कर लिया था। साल 1992 में नंदा और मनमोहन देसाई की सगाई हो गई, लेकिन शायद वक्त और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों की शादी हो पाती उससे पहले ही मनमोहन देसाई की बालकनी से गिरने की वजह से मौत हो गई। इस घटना से नंदा टूट गईं। मनमोहन देसाई को दिल की गहराइयों से चाहने वाली नंदा का इस हादसे के बाद प्यार से यकीन उठ गया। इसके बाद उन्होंने अपना बचा हुआ जीवन किसी विधवा की तरह गुजारा। ब्यूरो रिपोर्ट।